वालेकुम। मेरा नाम है ज़यान अली और आप देख रहे हैं लामाइन फिक्सन यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हिमलैंड्स की गैंग है वो एक साथ किस तरह मिली, मतलब उनकी बैक स्टोरी सारा कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में चलने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, लाइक करें और शेयर और कमेंट करें कि आपको वीडियो मेरे कंटेंट कैसा लगता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने फलाना जी की तरफ, जो कि एक गरीब से गांव में रहते थे। बहुत गरीब था, पर उस गांव का जो किंग था उसका बेटा था इजियो। इजियो का एक भाई था जो कि रैक था। अब रैक जो था वो काफ़ी लालची था और इजी और फलाना जी बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पिलीजर्स ने उनकी विलेज पर रेड कर दी और वहाँ पर एजियो के जो पापा थे, मतलब डैड जो किंग थे उसके, वो मार चुके थे। पर मरने से पहले उन्होंने अपने गांव के जितने भी सोल्जर्स, जितने भी जेवरात, वैल्यूबल चीज़ें थी, डायमंड्स, वो एजियो और रैक के दरमियान में आधी आधी कर दी। पर रैक वो सारा लूट लेके चाहता था, तो उसने विलेजर्स से दोस्ती की और अपनी एक बहुत बड़ी गैंग बनाई। गैंग नहीं, उसने अपना बहुत बड़ा कैसल बनाया जिस पे वो सोचता था कि वो हमेशा के लिए राज करेगा। पर उसको वो भी काम नहीं लगता था। उसको एजियो की सारी जायदाद चाहिए थी। तो वो एक दिन अपने विलेज पे रेड करवा देता है, पर एजियो भी पीछे नहीं रहता। एजियो पूरे दम से फलाना जी के साथ लड़ता है, पर लड़ाई में रैक की कौम से एक विलेजर था जो कि विलेजर के साथ रहता था, जिसका नाम था ड्रीम बॉय। उसको रैक के पीछे की सारी कहानी पता लग गई कि उसको बहुत लालच है। तो वो मिल जाता है फलाना जी, ड्रीम बॉय और एजियो। अब ये तीनों मिलकर और कुछ सोल्जर्स रेड कर देते हैं इन पर। तो अगर वॉइस अटक रही है तो सॉरी, मेरे माइक में थोड़ी सी मसला है। माइक में तो मेरी आवाज़ अटकती है। तो आपको बताना चाहता हूँ, उस रेड को रोकने के लिए उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। पर रैग जो था उसके पास एक पावरफुल वेपन था जो कि उसको मिला था हिमलैंड से। हाँ, हिमलैंड्स। अब हिमलैंड्स के बारे में अब आगे बताता हूँ। वो जो वेपन था वो एक ट्राइडेंट टाइप कुछ था जो कि फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता था। कोई भी एलिमेंट की ताकत वो अब्जॉर्ब कर सकता था। पर जब वो हारने लगते हैं तो एजियो की बॉडी में कुछ हलचल होती है और एजियो की बॉडी में से वाइट दाग पड़ते हैं, उसकी आंखें वाइट हो जाती है। उसके बीच में से हीरो ब्राइन निकलता है जो कि सीधा जाके रैक को मार देता है। हाँ, अब रैक भी मार चुका था, पर वो ये ट्राइडेंट था वो हमेशा के लिए रैक के साथ भी ख़त्म हो गया था। अब उस ट्राइडेंट का कोई नामो निशान नहीं था। पर उस रेड में जितने भी विलेजर्स, जितने भी गॉड थे, वो सारे मर चुके थे। और अब एजियो फलाने जी ड्रीम बॉय जो थे काफ़ी बुरी कंडीशन में थे, और सबसे बुरा एजियो, क्योंकि हीरो ब्राइन अब गायब हो चुका था और एजियो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। मतलब जिस तरह उसकी पूरी ताकतें, मतलब उसकी इनर पावर सारी ख़त्म हो गई थी।
पर अब कुछ गार्ड बढ़ चुके थे राख के, जो कि उन पे हमला कर देते हैं। तो वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जो विलेज था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, पूरी तरह से राख बन चुका था। और वो जाते जाते उनको पता चलता है कि उनके पास विलेज में एक विलेज है जहाँ पर ये स्मार्टी पाई, मतलब स्मार्टी पाई जो है वो आया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो उस विलेज में जाते हैं, उनको ये स्मार्टी पाई मिलते हैं और वो स्मार्टी पाई से पूछते हैं कि क्या आप हमें अपने साथ ले सकते हैं। तो पहले तो स्मार्टी पाई चुपचाप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। पर स्मार्टी पाई को जब पता लगता है कि ये तीनों काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो मेरे काम आ सकते हैं, तो वो उनको अपने साथ रख लेते हैं और उनको काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं, उनको बहुत अच्छा सिखाते हैं। अब स्मार्टी भाई को ये नहीं पता था कि एजियो के अंदर हीरो ब्राइन है। तो अगर ऐसा होता है कि मतलब ऐसा होता है, वो हिमलैंड ले लेते हैं। पर जो विलेज में गए थे, जिस विलेज में स्मार्टी पाई थे, वो विलेज राख का ही था और उनको पता लग जाता है कि स्मार्टी पाई जो है अब इजियो के साथ हैं। तो वो बहुत प्लान बनाते हैं और हिमलैंड्स पे हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। पर उनके पास इतने वेपन्स नहीं बचे थे क्योंकि सारे वेपन्स उस वार पे उन्होंने लगा दिए थे। तो अब स्मार्टी पाई को किसी काम से जाना होता है बाहर, मतलब उन्हीं उस विलेज ने बुलाया था किसी मीटिंग से। तो स्मार्टी पाई चले जाते हैं। पर जब स्मार्टी पाई वापस आते हैं तो उनको पता चलता है हालात बहुत बुरे हैं, काफ़ी विलेजर्स मर चुके होते हैं। तब वो फलाना जी के बारे में सोचते हैं कि फलाना जी एजियो और ड्रीम बॉय ने ऐसा किया होगा, और वो सबसे पहले फलाना जी की तरफ बढ़ते हैं काफ़ी गुस्से से और फलाना जी को सीधा मार डालते हैं। पर उनको पता लगता है कि अब फलाना जी वापस नहीं आ सकते। तो उनको समझ लग जाती है कि ये काम उनका नहीं है और वो माफ़ी मांगते हैं। तभी उनका पता लगता है कि जो राख के विलेजर्स थे उन्होंने ही ये काम किया है। और राख के विलेजर्स के पास ऐसी ऐसी ब्लैक पावर्स थी कि हलचल कर लेते। पर जब उनको पता लगता है कि उनके पास इतनी ब्लैक पावर्स नहीं है तो वो उन विलेज पे जाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनको समझाते हैं कि राख एक बुरा आदमी है। तो वो समझते हैं, वो सॉरी करते हैं और वो आपस में दोस्त कर दे। तो उधर पता चलता है कि जो उनके सर्वर में इस तरह की हलचल हो रही थी वो विलेजर्स नहीं कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने विलेजर्स को मारा, कुछ विलेजर्स को मारा था। पर उन्होंने ऐसा कोई नहीं, ब्लैक मैजिक कोई नहीं किया। तब हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में एक एंटिटी आ चुका है जिसका नाम है हुगा लाला। तो स्मार्टी पाई बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस बात से। पर ड्रीम बॉय और एजियो स्मार्टी पाई का हौसला बढ़ाते हैं और वो कहते हैं हम एक साथ रहेंगे। अब एजियो जो है वो उसको पता लग जाता है कि हीरो ब्राइन पे कैसे काबू पा सकता हूँ मैं। वो काबू पा सकता है क्योंकि पहले जो उसके साथ होता था, जब भी उसको गुस्सा आता था या उसको ज़्यादा लगती थी तो हीरो ब्राइन गुस्से से बाहर आता था और सबको मार डालता था। पर अब उसको कंट्रोल करना आ चुका था थैंक्स टू ये स्मार्टी पाई। उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया। पर उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर वो
हीरो ब्राइन का गलत इस्तेमाल करता है तो हीरो ब्राइन आज़ाद हो जाता है। दूसरी तरफ अब फलाना जी जो कि वापस नहीं आ सकते, उसकी वजह से इजियो, एजियो और ड्रीम बॉय काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानते। वो एक प्लान बनाते हैं हुग्गा लालो को कैप्चर करने का, और यहाँ से इनकी दोस्ती बहुत अच्छी और पक्की बन जाती है। और अब आप देख रहे हैं हिमलैंड सीज़न 1। तो ये थी स्टोरी जो थी कि ये कैसे फ्रेंड्स बने, काफ़ी अच्छी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, और जिन जिन को हिमलैंड स्टोरी पसंद है वो कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी हिमलैंड की स्टोरी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करता। तो मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में। आपका भाई ज़ियान, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।